नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नाइट्रो एल्केन का निर्माण। जब हेलो एल्केन को सोडियम अथवा पोटेशियम नाइट्राइड के साथ अभिकृत किया जाता है तो एल्किल नाइट्राइड का निर्माण होता है। देखो कैसे एल्किल हैलाइड को किससे, सोडियम अथवा पोटेशियम नाइट्राइड के साथ क्या करना है, अपन अभिकृत करा रहे हैं। अब नाइट्राइड का मीनिंग क्या होता है, देखो इधर देखो, नाइट्राइड नाइट्राइड होता है बेटा NO2। अब नाइट्राइड कैसा होता है बेटा, दो तरह से बंध बनाता है। एक तो बनाता है ऑक्सीजन से बॉन्ड, तो इसको बोलते हैं नाइट्राइड, ठीक है। ठीक है ना। अब इसमें किससे बॉन्ड बना रहा है बेटा, ये ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे। देखो मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, देखो बेटा मेरी बात सुनो, मैंने आपको ये चीज पढ़ाई थी कि अगर ऑक्सीजन से बॉन्ड बनता है तो नाइट्राइड बनता है, ठीक है। और नाइट्रोजन से बॉन्ड बनेगा तो नाइट्रोएल्केन बनेगा, इसको नाइट्रोएल्केन, इसको नाइट्राइड। जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्ड बनेगा तो नाइट्राइड, और नाइट्रोजन से बॉन्ड बनेगा तो नाइट्रो, ठीक है। नाइट्रोएल्केन का निर्माण देखते हैं अपन। नाइट्रोएल्केन का निर्माण जब हेलो एल्केन की रिएक्शन किससे कराते हैं बेटा, अपन KNO2 से। किससे कराते हैं, KNO2 पोटेशियम अथवा सोडियम नाइट्राइड से कराते हैं। क्या बनता है बेटा हमारा, एक तो KX बनता है और बनता है यहाँ पे एल्किल नाइट्राइड। क्या बनता है, एल्किल नाइट्राइड, या इसको बोलते हैं RNO2। क्या बोलते हैं बेटा, एल्किल नाइट्राइड, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देख ले लो, जैसे अपन ने लिया यहाँ पे CH3 CH2 Cl प्लस KNO2 ले लिया अपन ने, ठीक है। तो यहाँ से पोटेशियम किसको लेके जाएगा, इसको लेके जाएगा CH3 CH2 NO2, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे अभी देखो अगर सोडियम पोटेशियम आगे आया ना यहाँ पे, तो आपको लिखना है एल्किल नाइट्राइड। क्या लिखना है, एल्किल नाइट्राइड। सोडियम अथवा पोटेशियम आएगा तो क्या लिखना है, एल्किल नाइट्राइड लिखना है। अच्छा देखो, अब हेलो एल्किन लिया अपन ने RX, क्या लिया बेटा, हेलो एल्किन, और अपन ने ले लिया यहाँ पे AgNO2। अब AgNO2 में यहाँ पे जो बॉन्ड है ना, ये कैसे बनता है, देखो AgNO2, Ag ऑक्सीजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं। तो इसका जो बॉन्ड है ना बेटा, इसके अंदर कौन सा आंशिक सहसंयोजक गुण आ जाते हैं, यानी आयनिक नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर जो है ना, सिल्वर चांदी Ag अर्जेंटनम, उसका छद्म निष्क्रिय विन्यास के कारण यहाँ पे सिल्वर का ऑक्सीजन के बॉन्ड में कौन सा गुण आ जाता है, सहसंयोजक गुण, संयोजक गुण आ जाते हैं। तो इस सहसंयोजक गुण आने के कारण क्या होता है बेटा, ये टूटता नहीं है, यानी आयनिक नहीं है। पानी में अंदर डालने के बाद ये इसका क्या होता है, आयन नहीं होता। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ये RX है। अब X क्या होता है, X अधिक विद्युत ऋणाय है, तो यहाँ पे डेल माइनस, यहाँ पे डेल प्लस, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो AgNO2 है ना, इसमें ये नाइट्रोजन के लोन पेयर है, ये क्या करते हैं बेटा, आक्रमण करते हैं किसके तरफ, इसके तरफ, किसके ऊपर, एल्किल समूह के ऊपर। तो यहाँ बनता है RN। अब नाइट्रोजन से बॉन्ड बन रहा है, किससे बॉन्ड बनता है बेटा, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये ठीक है ना। इस तरह से किससे बॉन्ड बनता है, यहाँ पे नाइट्रोजन से बॉन्ड बनता है इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा बेटा, इसको बोलते हैं नाइट्रो एल्केन। क्या बोलते हैं, नाइट्रो एल्केन, ठीक है, समझ गए। कोई दिक्कत, यहाँ पे नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आएगा, इस पे माइनस आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड बन गए, एक दो पांच बॉन्ड बन गए। जब नाइट्रोजन सॉरी चार बॉन्ड बन गए, जब नाइट्रोजन वैसे तो तीन बॉन्ड बनाता है, चौथा किससे बनाया, लोन पेयर से बनाया, इसलिए इस पे प्लस आया, और यहाँ माइनस, ये प्लस माइनस दोनों एक उदासीन है, ठीक है ना। अब होता क्या है देखो, सी ये एल्किल हैलाइड को
KNO2 से विकृत करने पर नाइट्राइट बनता है, जबकि AgNO2 से विकृत करने पर नाइट्रोएल्केन बनता है। कारण क्या है बेटा? KNO2 आयनिक प्रकृति का होता है। KNO2 किस प्रकृति का होता है? आयनिक प्रकृति का, जिससे आसानी से ONO माइनस नाभिक स्नेह का निर्माण होता है। नाभिक स्नेह यानी माइनस चार्ज वाला नाभिक से तो प्यार करेगा, जो एल्किल हैलाइड के एक साइन को विस्थापित कर नाइट्राइट बनाता है, जबकि AgNO2 में सिल्वर के छद्म निष्क्रिय विन्यास के कारण सहसंयोजक गुण आ जाते हैं, जिससे ONO नाभिक स्नेही आयन का निर्माण नहीं होता। अतः AgNO2 का नाइट्रोजन परमाणु अपने लोन पेयर द्वारा एल्किल समूह के साथ बंध बनाता है, जिससे नाइट्रोएल्केन का निर्माण होता है। उसके बाद है एस्टर का निर्माण। किसका बेटा? वैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार वापस पढ़ा रहा हूँ आपको। एस्टर का निर्माण हेलोएल्केन कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के साथ एल्कोहलिक माध्यम में अभिकृत करने पर एस्टर प्राप्त होता है। ठीक है, यानी ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, उसका जो टेस्ट होता है ना बेटा, उसकी अभिक्रिया यहाँ पे AgX बनता है और यहाँ पे क्या बनता है? एस्टर बनता है, जिसमें फलों के समान गंध आती है। अब अपन सिल्वर लवण कैसे प्राप्त करें कार्बोक्सिलिक अम्ल का? अब आपको पता है कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं? ये HCOOH, CH3, COOH, ये सब क्या है बेटा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये मिथेनोइक एसिड है ना, और ये एथेनोइक एसिड या एसिटिक अम्ल, ये एसिटिक अम्ल, इसको क्या बोलते हैं बेटा? एथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन किससे करा देंगे बेटा अपन? अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? लवण व जल बनता है। ठीक है, ये क्षार का OH, यहाँ पे सिल्वर क्षार लिया आपने, सोडियम सिल्वर हाइड्रोक्साइड लिया, ये H अम्ल क्या देता है? H+ और ये क्या देता है? OH-। तो यहाँ से तो जल निकल गया, क्या निकल गया? H2O बाहर निकल गया। और उसके बाद यहाँ क्या बचा हमारा? CH3COOH, ये सिल्वर लवण मिल गया। अब ये सिल्वर लवण लेके किससे अभिक्रिया करा दो? सिल्वर एसीटेट मिला है बेटा अपन को, यहाँ पे क्या मिला? सिल्वर एसीटेट की किससे रिएक्शन करा दी? RX से। मैं X यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे X क्या हो जाएगा? ये लो, तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा RCOOR, है ना, CH3COOR, इसको बोलते हैं बेटा एस्टर। क्या बोलते हैं? एस्टर बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। देखो, अपन ने सिल्वर लवण कैसे प्राप्त किया कार्बोक्सिलिक अम्ल का, वो तो आपको पता है। अब जैसे मैंने यहाँ लिया एसिटिक अम्ल CH3CO और Ag, सिल्वर लवण ले लिया, और यहाँ पे लिया मैंने Cl और यहाँ लिया CH3। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकला? AgCl। क्या निकल गया बेटा यहाँ से? AgCl। क्या निकला बेटा यहाँ पे? AgCl निकल गया। ओके, प्लस अब ये पूरा लिख दो CH3CO। ठीक है, अब इसका नाम क्या आएगा? मेथिल एथेनोएट, है ना, ये एथेनोएट आयन है। कौन सा आयन है? एथेनोएट। तो इसका नाम होगा मेथिल एथेनोएट। छोटा समूह पहले लिखते हैं, बड़ा बाद में लिखते हैं। तो मेथिल एथेनोएट। ठीक है, जैसा अपन ने लिया यहाँ पे वही लिया एसिटिक एसिड वाला CH3COO Ag, और यहाँ लिया Cl और यहाँ लिया CH2CH3, है ना। अब यहाँ एथिल समूह है, पहले मेथिल था, पहले कौन सा था? मेथिल क्लोराइड, या एथिल क्लोराइड ले लिया, एथिल क्लोराइड लिया, फिर क्या करेगा? वापस से वही AgCl बनेगा, इस तरह से ही निकलेगा। AgCl बन गया हमारा, प्लस CH3CO और CH2CH3। अब एथिल एथेनोएट है, ये तो एथेनोएट आयन होता है, तो क्या बन गया? एथेनोएट, एथिल एथेनोएट। क्या बन गया इसका नाम? एथिल एथेनोएट। ठीक है, अच्छा देखो, ये हो गया, अब आपके समझ में आ गया। उसके बाद अगला है एल्केन थायोल का निर्माण या थायोएल्कोहल का निर्माण। थायोएल्कोहल क्या होता है? RSH। थायोएल्कोहल किसको बोलते हैं? RSH को थायोएल्कोहल बोलते हैं। जब हेलो एल्केन को जलीय एल्कोहलिक सोडियम अथवा पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिकृत किया जाता है तो थायोएल्कोहल का निर्माण होता है। जलीय अथवा जलीय एल्कोहलिक, अब जलीय एल्कोहलिक यानी एल्कोहलिक माध्यम होगा। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ले लिया अपन ने, या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड ले लिया। इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं बेटा? अपन RX से करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं? RX से। माध्यम कौन सा है? एल्कोहलिक
जलीय माध्यम, एल्कोहलिक जलीय माध्यम। अब माध्यम कैसा होना चाहिए? एल्कोहलिक होना चाहिए। वो एल्कोहलिक माध्यम क्यों है अभी तुम छोटी क्लास में, तुम्हारे को जरूरी नहीं है जानना। एक्स को एन ले जाएगा, यहाँ पे एक्स को के ले जाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा? एन एक्स, यहाँ पे के एक्स बनेगा। ओके, अब क्या हुआ यहाँ पे? आर एच एस, आर एच एस, सॉरी एस एच आएगा, आर एस एच, आर एस एच। ठीक है, अब यहाँ पे जो मिला ना बेटा अपन को, इसको बोलते हैं थायो एल्कोहल। क्या बोलते हैं? थायो एल्कोहल, या बोलते हैं इसको एल्केन थायोल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एल्केन थायोल बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में? ओके, अब देखो इसके एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे आर के जगह पे कोई भी एल्किल समूह ले लिया, जैसे मैंने लिया CH3 CH2, यहाँ ले लिया Cl, और यहाँ पे क्या लिया मैंने? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम बाइसल्फाइड। इसके दो नाम होते हैं देखो, एक तो होता है सोडियम बाइसल्फाइड, अब कैसे होता है बेटा? यहाँ पे Na तो प्लस में होता है और HS माइनस होता है ना? इसकी वैलेंसी 1, इसकी 1, इसको इससे, तो NaHS। इसका एक और नाम होता है बेटा, हाइड्रोजन सल्फाइड बोल दो या बाई सल्फाइड बोल दो, तो इसका दूसरा नाम है सोडियम बाई सल्फाइड। ठीक है, अच्छा देखो अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सोडियम क्लोरीन को ले जाएगा, क्या बनेगा बेटा? यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, NaCl बनेगा, प्लस यहाँ बनेगा CH3 CH2 SH, है ना? इसका क्या बोलेंगे? एल्केन एथेन थायोल। क्या बोलेंगे इसको? एथेन थायोल, या इसको बोलेंगे थायो एल्कोहल भी बोलते हैं, एल्केन थायोल, एथेन थायोल बोल दिया मैंने इसको। क्या बोल दिया बेटा? एथेन थायोल। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी अभिक्रिया। अच्छा, ये पोटेशियम से भी करानी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिया CH3 CH2 Cl, और यहाँ पे ले लो अपन KHS, है ना? इसका नाम क्या है? KHS का नाम है सोडियम पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, वापस यहाँ होगा KCl निकलेगा बाहर, ये लो KCl बाहर निकल गया, और यहाँ क्या मिलेगा? CH3 CH2 SH, एथेन थायोल मिल गया वापस। ठीक है, ओके। अब उसके बाद है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। नेक्स्ट जो अभिक्रिया हमारी वो कौन सी? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है ना? अब फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा तुम्हारी। अब फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया अपन ने 11th क्लास में भी पढ़ी थी, यहाँ पे भी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो चैप्टर बाकी है थोड़ा, DDT वगैरह तक होगा। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अपन उतने टॉपिक पढ़ेंगे जितने अपने हैं, मैं एक्स्ट्रा भी आपको कुछ भी नहीं पढ़ा रहा। अब हम नेक्स्ट जो हमारी अभिक्रिया है वो है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। कौन सी बच्चा? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है? देखो, अब फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन यानी एल्किली, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, और एक होती है बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण, एसिटिलीकरण। एल्किल समूह, उसमें एल्किल समूह जोड़ेंगे, इसके अंदर जोड़ेंगे C++O एसिल समूह। ये कौन सा समूह है बेटा? एसिल समूह। यहाँ पे एल्किल समूह का प्रतिस्थापन होगा, यहाँ पे किसका? एसिल समूह का।
है ना, एसिड समूह का प्रतिस्थापन होगा। क्या होती है बेटा फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया, याद भी करनी है इसको, कि जब एल्किल हैलाइड को निर्जल AlCl3 यानी शुष्क AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन से अभिकृत किया जाता है तो एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा? एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को बेंजीन का एल्किलीकरण कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ इसमें कौन जाएगा अंदर? CH3 जाएगा और एक H बाहर निकल जाएगा इससे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है एल्किलीकरण। ये एल्किलीकरण है। इस तरह से एसिटिलीकरण भी पढ़ेंगे अपन, वो आगे है बेटा एल्किलीकरण, ठीक है ना। वो अपन जो नेक्स्ट आगे जो रिएक्शन होगी ना उसके अंदर मैं आपको कराऊंगा। दो टाइप की होती है बेटा फ्रेडल क्राफ्ट, बहुत सारी बार रिपीट होगी हमारी, ठीक है ना। एल्किलीकरण और एसिडीकरण दोनों बता दूंगा मैं आपको बाद में, अभी तो अपन को जितना है ना उतना देखना है। फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया, देखो जब किसी एल्किल हैलाइड को निर्जल एल्सिडी की उपस्थिति में, इसकी क्रियाविधि में मैं बता दूंगा आपको। रेजोनेंस चलेगा इसके अंदर CH3+। यहाँ क्या होगा? अब आपको पता है बेंजीन में सब जगह एक एक हाइड्रोजन होता है जो अपन बनाते हैं नहीं है। तो यहाँ पे मिला अपन को निर्जल, क्या लेना है? निर्जल AlCl3। तो यहाँ से जो, यहाँ से कहीं से भी जो हाइड्रोजन ऑर्थो और पेरा पे हटेगा, यहाँ से ऑर्थो से हटेगा या पेरा से हटेगा। 1 2 ऑर्थो होता है और 1 1 3 मेटा होता है और 1 4 क्या होता है? पेरा। तो ऑर्थो और पेरा से हटाना है आपको। किससे हटाना है? ऑर्थो और पेरा से। तो मैं यहाँ पेरा से हटेगा, किससे हटेगा? पेरा से। एक हाइड्रोजन हट जाएगा और उस हाइड्रोजन के जगह पे CH3 जुड़ जाएगा, और जो हाइड्रोजन हटाए वो इस क्लोरीन को लेके बाहर चला जाएगा, है ना। यहाँ क्या मिला अपन को? बेंजीन के साथ CH3 समूह जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं टोलुइन। क्या बोलते हैं बच्चा? टोलुइन बोलते हैं, ठीक है। क्रियाविधि देखो इसकी, क्रियाविधि क्या होती है, कैसे होती है क्रियाविधि? ये क्रियाविधि निम्न दो पदों में संपन्न होती है। सबसे पहले कार्बोकेटाइन का निर्माण और इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण होता है। किसका? कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है और इलेक्ट्रॉन स्नेही फिर उसके ऊपर किसके ऊपर आक्रमण करता है? बेंजीन रिंग के ऊपर। पूरा देखते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पे दो चीजें, एक तो है CH3Cl। अब ये CH3Cl जो है ना, AlCl3 इसके ऊपर क्या करता है? आक्रमण करता है। AlCl3 में जो है ना, AlCl3 एक लुईस अम्ल है। कैसे है देखो, मैं बताऊँ आपको। AlCl3 बनाते हैं अपन, ये कौन सा यौगिक है बेटा? सहसंयोजक यौगिक है। एल्यूमिनियम कौन सा नंबर का होता है? 13 नंबर का। के में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। एल में कितने होते हैं? 8। और एम में कितने होते हैं? 3। इसके आउटर मोस्ट शेल यानी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्लोरीन के तो आपको पता है 7 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन के। यहाँ पे भी क्लोरीन आ गया। अब क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए बेटा? क्लोरीन ने अपने 7 इलेक्ट्रॉन पूरे करे। कितने इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए? 7 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए। अब एल्यूमिनियम की बारी है तो एल्यूमिनियम की देखो कितने हुए? बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हुए? ओनली 6। तो जिसका केंद्रीय परमाणु का, जिसका केंद्रीय परमाणु का काष्टक पूर्ण नहीं होता है वह यौगिक क्या कहलाते हैं? लुईस अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? लुईस अम्ल। केंद्रीय परमाणु काष्टक पूर्ण नहीं होता तो वो क्या कहलाते हैं? लुईस अम्ल कहलाते हैं। अब ये जो CH3Cl है, इसके ऊपर क्या है? क्लोरीन के ऊपर दो कितने लोन पेयर है? 3 लोन पेयर है। AlCl3 ठहरा क्या? लुईस अम्ल, ठीक है ना। AlCl3 क्या है बेटा? लुईस अम्ल है। अब एल्यूमिनियम को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। क्या चाहिए? अष्टक पूरा करने के लिए। तो ये क्या करेगा बेटा? इस क्लोरीन के लोन पेयर को क्या करेगा? अपने तरफ खींचेगा। जब क्लोरीन को अपने क्लोरीन के लोन पेयर को खींचेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। तो ये किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा? इससे, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनेगा AlCl4-। अब माइनस क्यों आया? क्यों? क्योंकि अपने एक या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आया, यानी ये जो बॉन्ड के एक इलेक्ट्रॉन को, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आया, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आया, और यहाँ क्या बना हमारा?
CH3+, क्या बन गया, CH3+ बन गया। यानी यहाँ पे CH3 सील को तोड़ा किसने, LCl3 ने तोड़ा। क्यों तोड़ा, क्योंकि ये लुईस अम्ल है, लुईस अम्ल के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो ये एल्यूमिनियम ने इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन खींचे, बदले में इस क्लोरीन ने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, जिससे यहाँ से CH3+ बाहर निकल गया। ठीक है, अब देखो आगे। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन शो कर देता हूँ मैं, एक ही हाइड्रोजन, क्योंकि वो तो सब पे होते हैं हाइड्रोजन, तो तुम्हें पता है सब पे होते हैं। अब यहाँ क्या होगा, ये हाइड्रोजन, अब इसको देखकर, किसको, प्लस यहाँ पे CH3 कर देता हूँ मैं, क्या कर देता हूँ, इस CH3 को देखकर क्या करेगा, ये बॉन्ड किस पे शिफ्ट हो जाएगा, इस पे, किस पे शिफ्ट हो जाएगा, इस वाले कार्बन पे। ये बॉन्ड इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो गया, तो यहाँ आ गया प्लस चार्ज, यहाँ क्या आ गया बेटा, और यहाँ पे कौन जुड़ गया, उन इलेक्ट्रॉन से CH3 जुड़ गया। और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, अभी दो बॉन्ड जिंदा है। अब क्या होगा, इस प्लस चार्ज को देखकर ये बॉन्ड किधर जाएगा, इधर। जब ये बॉन्ड इधर जाएगा तो प्लस चार्ज किधर आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, वही रेजोनेंस जो मैं बता रहा हूँ आपको। देखो ये बॉन्ड यहाँ जाएगा तो इसका प्लस चार्ज किधर आ जाएगा, इस वाले पे आ जाएगा। क्यों, इस पे क्यों नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड इसकी भरपाई करेगा यहाँ पे रह के। तो यहाँ प्लस चार्ज आ गया, क्या आ गया बेटा, यहाँ पे प्लस चार्ज। और दोनों जगह पे यहाँ पे कौन जुड़ रहा है, CH3 जुड़ रहा है ना, और एक बॉन्ड यहाँ पे। अब यहाँ प्लस चार्ज देख के ये वाला बॉन्ड किधर आएगा, यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, तो ये कहाँ जाएगा, प्लस H, और यहाँ पे CH3H, ये बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, इसको देखकर, ये प्लस चार्ज को देखकर क्या होगा, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, ये देखो, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया CH3। और यहाँ क्या अलग हुआ, H+ अलग हुआ। फिर ये H+ किसके पास जाता है, वापस से Cl4 माइनस के पास जाता है। तो यहाँ से क्या निकलता है कि Cl बाहर निकल जाता है, और साथ के साथ जो उत्प्रेरक जैसा था वैसा ही बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो देखो अनुनाद इसमें चला ना, इसमें क्या चला बेटा, अनुनाद, देखो अनुनाद चल रहा है इसके अंदर। ठीक है ना, अपन ने पढ़ा था। उसके बाद आगे देखो, विलोपन अभिक्रिया। नेक्स्ट जो है हमारी विलोपन अभिक्रिया है, इस टॉपिक को अपन बाद में पढ़ेंगे, जितना आप इतना कवर करो।